ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुलशेखर अलवार जी मुकुंदमाला स्तोत्र में भगवान का गुणगान करते हैं। स्तुति करते हुए वे कहते हैं कि भगवान एक मणि है, अमूल्य रत्न मणि। और वे कहते हैं भक्त पाय भुजांग गारुड़ मणि त्रैलोक्य रक्षा मणि गोपी लोचन चातकांबुद मणि सौंदर्य मुद्रा मणि यह कांता मणि रुक्मिणी गणकुच द्वंद्वैक भूषा मणि श्रेयो देव शिखामणि दिशतु नो गोपाल चूड़ामणि। गिने आप लोग कितना बार मणि आया? वे कहते हैं भक्ता पाय भुजांग गारुण मणिस। वे कहते हैं गरुड़ जी इतने बड़े भक्त है कि जब भी किसी भक्त की रक्षा करनी हो तो तुरंत अपने पंख पे बिठा लेते हैं और फिर ले चलते हैं। लेकिन गरुड़ जी पे कौन बैठता है? और कुलशेखर अलवार जी कहते हैं कि सबसे अमूल्य रत्न अमूल्य मणि बैठते हैं और वह स्वयं भगवान कृष्ण वे बैठते हैं। यह पहला मणि। दूसरा कहते हैं त्रैलोक्य रक्षा मणि, ऐसे अमूल्य मणि जो पूरे तीनों लोकी की रक्षा करते हैं वह है भगवान कृष्ण। फिर कहते हैं गोपी लोचन चातकांबुद मणि। पता नहीं कितने लोग को पता है चातक पक्षी के बारे में पता है आपको? चातक पक्षी की खासियत यह है कि ये पक्षी कभी किसी सरोवर से या किसी और अन्य जगह से पानी नहीं पीता। वो हमेशा अपना चोंच ऊपर करके रहता है और जब बादल से बारिश होती है तो वो पानी पीता है चातक। हाँ, स्वाति नक्षत्र वाले, यस करेक्ट। तो यहां ये कहते हैं गोपी लोचन चातक। तो सारे जो वृंदावन की गोपियां हैं भगवान की प्रियाएं वे सारी चातक पक्षियों के समान है। और हमेशा ये जो चातक पक्षी है ये हमेशा अमृत के लिए ढूंढती रहती है। लेकिन क्या है अमृत? वह है भगवान का दर्शन। तो गोपी लोचन चातकांबुद मणि, तो गोपियों के आंखों के लिए ये जो मणि है वह है भगवान श्री कृष्ण। यह तीसरा गुणगान भगवान का। सौंदर्य मुद्रामणि, कई सारी मुद्राएं की जाती है ना हाथों से, तो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति जो कई सारी मुद्राएं करते हैं वह है ये मणि भगवान कृष्ण। वेरी वेरी ग्रेसफुली विल मूव हिज हैंड्स। यह कांता मणि रुक्मिणी घनकुच द्वंद्वैक भूषामणि। भगवान की कितनी रानियां थी, कितनी पत्नियां थी? 16,108। तो उन सारे जो रानियां थी
उनमें चूड़ामणि थी रुक्मिणी देवी, और रुक्मिणी देवी के मणि है भगवान कृष्ण। तो इस तरह कुलशेखर अलवार जी कहते हैं कि श्रेयो देव शिखामणिर दिशतु नो गोपाल चूड़ामणि। आप सबसे श्रेष्ठ मणि हो, अमूल्य मणि हो, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अमूल्य आशीर्वाद दीजिए। भक्त क्या मांगता है, क्या आशीर्वाद मांगता है भक्त हमेशा? कृष्ण प्रेम। मुझे बस हमेशा आपकी सेवा में लगाइए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू बी एंगेज इन योर सर्विस। चलिए आज ऐसे मणि की चर्चा करते हैं, लेकिन यह अमूल्य मणि दूसरे मणि के वजह से फंस गए थे। पता है कौन सा मणि? श्यामंतक मणि। एकदम रोचक लीला है ये भगवान की, एकदम रोचक लीला, वेरी ब्यूटीफुल। सत्राजीत नामक एक व्यक्ति थे। पता है सत्राजीत कौन है? कौन है सत्राजीत? किसके पिता थे? सत्यभामा के पिता। यस, सत्राजीत। सत्राजीत ने भगवान सूर्य की बहुत आराधना की और वो प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हुए तो सत्राजीत को उन्होंने दिया श्यामंतक मणि, बहुत ही सुंदर मणि। और सत्राजीत भी जैसे ही मिला उन्होंने अपने गले में पहन लिया, और पहनकर वो आए द्वारका। और जब द्वारका पधारे सत्राजीत जी, तो ऐसे इतना तेज आ रहा था उनके शरीर से, तेज आ रहा था शरीर से नहीं लेकिन मणि से तेज आ रहा था, लेकिन ऐसे लग रहा था कि उनके शरीर से तेज आ रहा था। और सारे जो लोग थे, सारे द्वारकावासी, वो देखते ही रह गए, समझ नहीं आ रहा था कौन है वहां। तो सबको लगा स्वयं सूर्य भगवान आए हैं। किनसे मिलने? भगवान कृष्ण से मिलने। तो सारे भागे भगवान के, और जहां भगवान थे एक महल में, वहां भागे और तुरंत वे कहे, मेरे बात दोहराइए, नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरार विंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। हे नारायण, हमारा नमस्कार है आपको, हम वंदन करते हैं आपकी। फिर कहते हैं, हे नारायण, हे शंख चक्र गदाधर, आप क्या धारण करते हैं? शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। लेकिन कृष्ण तो हमेशा बांसुरी धारण करते हैं ना, शंख चक्र गदा पद्म। क्या कह रहे हैं ये लोग? सही कह रहे हैं कि नहीं? सही कह रहे हैं। देखिए द्वारका में भगवान कभी कभी चतुर्भुज स्वरूप भी दिखाते थे, दर्शन कराते थे अपने भक्तों को। इसलिए हम देखते हैं जब भीष्म देव अपना शरीर त्यागने वाले थे, जब वे भगवान की स्तुति किए, तब वे भी कहते हैं शंख चक्र गदाधर। और एक लीला ऐसी है, श्री कृष्ण के पहले रानी का नाम क्या है? फर्स्ट वाइफ, फर्स्ट कॉन्सर्ट, रुक्मिणी। तो एक बार ऐसे हुआ कि भगवान सोचे कि चलो आज थोड़ा मजा करते हैं अपने पत्नी के साथ। So he wanted to tease रुक्मिणी। तो तभी वे कहने लगे, अरे तुमने किससे शादी कर लिया? मैं तो गोप हूं, तुम तो रानी हो, अभी भी चांस है, चेंज कर लो, मैं ढूंढ के देता हूं, उनसे शादी कर लो। जैसे ही रुक्मिणी ने ये सब सुना, वो मूर्छित हो गई। तो ऐसे कहा गया है कि जब रुक्मिणी देवी मूर्छित हुई, तभी भगवान कृष्ण 2 हाथों से उन्होंने पकड़ा और बाकी 2 हाथ भी मैनिफेस्ट हो गए, प्रकट हो गए, और उन दोनों हाथों से सहलाने लगे रुक्मिणी को और उठाने लगे। तो चतुर्भुज रूप है भगवान का द्वारका में, कभी कभी दर्शन कराते हैं भक्तों को चतुर्भुज। तो इसलिए यहां वे कह रहे शंख चक्र गदाधर। फिर कहते हैं दामोदर, हे दामोदर, हे अरविंदाक्ष, जिनके नयन कमल के पंखुड़ियों के समान है, अरविंदाक्ष, हे गोविंद, हे यदुनंदन। तो अगर भगवान पूछे क्यों बुला रहे हो इतना, क्या हो गया? आपसे मिलने सूर्य भगवान आए हैं। तो फिर गोविंद,
कृष्ण ने पूछा, द्वारकाधीश ने पूछा, सूर्य भगवान आए, कैसे पता आपको? वहां से चलते हुए आ रहे और इतना तेज है कि हम उन्हें देख नहीं पा रहे। तो तभी भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता, वो सत्राजित है, और सत्राजित को मिला है श्यामंतक मणि, और उस मणि से तेज निकल रहा है, उनके शरीर से नहीं। देखिए, भगवान कृष्ण को सब पता होता है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। स्वयं भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि मैं सबके हृदय में बैठा हूं। When he is there in everyone's heart, जब वे सबके हृदय में है तो सब कुछ तो जानते ही है। सूर्य भगवान के हृदय में भी वही है, सत्राजित के हृदय में भी वही है। जब सूर्य भगवान ने, जब सूर्य देव ने सत्राजित को मणि दिया होगा तो भगवान को पता नहीं चला होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। विल रिवाइज दिस अगेन। तो भगवान को सब पता है। तो जैसे ही भगवान ने कहा तो सबको पता चल गया, द्वारका, सारे जो द्वारकावासी थे उन सबको पता चल गया, हाँ ये तो सत्राजित है। तो सत्राजित अपने घर गया द्वारका में, एकदम आलीशान महल, और वहां जाते ही ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने श्यामंतक मणि को स्थापना किया अपने पूजा घर में। और भी ये श्यामंतक मणि का स्पेशलिटी सुनिए, हर दिन इस मणि से 77 किलो सोना निकलता था। 77 किलो सोना। और उसके साथ साथ ऐसे कहा गया है कि जहां भी ये मणि होगा वहां कोई दुर्घटना नहीं घट सकती, हमेशा मंगल ही मंगल होगा वहां, और वहां कोई अकाल, वहां किसी का अकाल मृत्यु नहीं होगी, और ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे किसी को तकलीफ हो। मतलब बेसिकली जहां भी ये श्यामंतक मणि होगा वहां सब खुश रहेंगे। और जैसे ही ये सब भगवान कृष्ण को पता चला तो वो गए सत्राजित के घर और जाके कहे, सत्राजित देखो, ये जो मणि है अपने पास मत रखो, आप उग्रसेन महाराज को दे दो। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, देखिए सत्राजित ने सूर्य देव की आराधना कर कर ये मणि को पाया, तो उनका हक बनता है इस मणि पर। लेकिन भगवान कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि ये मणि उग्रसेन को दे दो? क्या कहते हैं आप? हमें उतना ही रखना चाहिए जितना जितने की हमको जरूरत है। Yes. प्राप्त धर्म राजकोष में उपयोग होना चाहिए इसके लिए। हाँ, यस यस। अभी देखिए ये क्या करते, इतने सोने का क्या करते हो, इतने गोल्ड का क्या करते? कैन यू इमेजिन 77 किलो, 77 किलो सोना, क्या करते हो उसका हर दिन? तो इसलिए भगवान को लगा कि अगर ये मणि सेफ रहेगा कहीं तो वो उग्रसेन के पास। और ये सत्राजित कोई राजा तो थे नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा लक्ष्मी है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा सोना है तो सब, जैसे आप लोग ने कहा कि परोपकार के लिए उपयोग करना चाहिए, स्वोपकार के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं। तो यहां भगवान कृष्ण ये सब सोचकर कह रहे हैं, सत्राजित ये जो मणि है दे दो, तुम उग्रसेन को दे दो। लेकिन पता है सत्राजित ने क्या कहा? नहीं, मेरा है, नहीं दूंगा मैं। ऐसा होता है ना, कभी कभी भक्त लोग डोनेशन मांगने जाते हैं, तो हमारा पैसा नहीं देंगे। देखिए, दो प्राण होते हैं, एक तो है अंतः प्राण, मृत्यु के समय वो अंतः प्राण निकल जाता है, दूसरा होता है बाह्य प्राण, ये कोई छोड़ना नहीं चाहता, मरते समय भी लोग छोड़ना नहीं चाहते बाह्य प्राण। तो यहां सत्राजित ने भी ऐसे कहा कि मैं नहीं दूंगा, मैं अपने पास रखूंगा। यह है अपराध। भगवान ने कुछ आदेश दिया है और उसका पालन न करना, यह है अपराध। उसी तरह हम देखते हैं जब भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कई सारे उपदेश दिए सारे भक्तों के लिए, इनफैक्ट पूरे जन समुदाय के लिए दिया गया है, लेकिन जब इसका पालन नहीं करते हम, उसको कहते हैं अपराध। स्पेसिफिकली जानकर भी जब पालन नहीं करते। यहां देखिए सत्राजित, क्यों दूं मैं उग्रसेन को, ये तो मेरा मणि है, मैं अपने पास रखूंगा। उसने अपने पास रखा।
देखिए, जैसे ही हम भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते, तुरंत अमंगल होने लगता है। क्या हुआ सत्राजीत के जीवन में? देखिए, सत्राजीत का एक भाई था, उसका नाम था प्रसेन। आपको सारे नाम याद रखने हैं, बाद में पूछूंगा, क्विज होगा फिर। आज बहुत सारे नाम है इसमें। सत्राजीत के भाई का नाम था प्रसेन। तो प्रसेन ने क्या किया, वो मणि लिया पूजा घर से और पहन लिया। शो ऑफ करना था उसको। घोड़े पे बैठा और गया जंगल में। और यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दोहराइए, प्रसेनम सहयम हत्वा मणिम आच्छिद्य केशरी गिरिम विशन जाम्भवता नियतो मणिमिच्छता। तो प्रसेन घोड़े पे बैठे थे और फिर जंगल में गए, और वहां ऐसे हुआ कि एक शेर आकर प्रसेन को तो मारा ही उसने, उसका वध किया प्रसेन का, उसके साथ घोड़े का भी वध किया। और इस शेर ने क्या किया पता है, वो मणि लेकर चला गया। पता नहीं वो क्या करता, वो तो पहन नहीं सकता, लेकिन ले लिया उसने मणि। लेकिन जब ये शेर जंगल में घूम रहा था तो वहां आए एक भालू, उनका नाम था जाम्बवान। जाम्बवान आए। कौन से जाम्बवान है ये? रामायण वाले जाम्बवान, रामायण वाले। तो ये जाम्बवान आए और उन्होंने देखा, अरे इतना सुंदर मणि इस शेर के पास क्यों है? तो जाम्बवान ने उस शेर का वध किया उस मणि के लिए, और वो मणि लेकर उन्होंने अपने बेटे को दिया, अपने सबसे छोटे बेटे को, और वो छोटा बेटा उसको लेकर खेलता था। अभी देखिए, जैसे मैंने कहा, जहां भी ये मणि होगा वहां मंगल ही मंगल होगा। बताइए, कुछ मंगल हुआ अभी तक? प्रसेन की मृत्यु हो गई, प्रसेन जिस घोड़े पे बैठा था उसकी मृत्यु हो गई, जिस शेर ने उस मणि को लिया था उसकी मृत्यु हो गई। अभी सत्राजीत सोच रहा था, मेरा भाई कहां रह गया? सुबह निकला था, अभी शाम हो गई, अब तक आया नहीं, कहां रह गया? और तभी सत्राजीत ने कुछ ऐसे सोचा और कहा जो और एक अपराध था। पता है क्या सोचा उसने? सोचना तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसने कह दिया, दोहराइए, प्रायः कृष्णेन निहितो मणिग्रीवो वनं गतः भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपन् जनाः। देखिए, सत्राजीत सोचने लगा कि कौन था वो जिसने मुझे मणि किसी और को देने के लिए कहा। उसका नाम था कृष्ण। और अभी मेरा भाई प्रसेन ये मणि पहनकर बाहर गया और अभी वो आया नहीं अब तक, इसका मतलब उसकी मृत्यु हो गई रहेगी। और किसने किया होगा उसका वध? कृष्ण ने किया होगा। क्यों किया होगा? मणि के लिए। सोचिए, ऐसा अपराध, सोचिए। तो वो सोच रहा था, लेकिन उसने ये कह दिया। जो जिन जिन लोगों ने सुना वो सब आपस में, देखिए यहाँ बोलते हैं कर्णे कर्णे अजपन जनाः, सब घुसुड़ पुसुड़ करने लगे। अरे पता है क्या हुआ, अरे पता है क्या हुआ, बार बार। तो जैसे ही ये सब लोग बात करने लगे द्वारका में, तभी ये बात पहुंची किसके कानों में? कृष्ण के कानों पर पड़ी। कृष्ण के कानों पर पड़ी। और जब भगवान कृष्ण ने ये सुना तो उसने, अरे ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, कलंक, मेरे पे कलंक। देखिए, यहां जब सत्राजीत ये कह रहा है कि कृष्ण ने मणि चुराया, तो हम कह रहे अपराध हुआ। लेकिन जब ब्रज की गोपियां, जब माँ यशोदा से जाके कहती थी कि तेरे कान्हा ने आके हमारे घर पे माखन चुराया है, दही चुराया है, घी चुराया है, तो उसको अपराध नहीं कहते हम लोग। क्यों? बताइए, डिफरेंस बताइए। वो प्रेम में कह रही है और सत्राजीत गुस्से में और मात्सर्य भाव में कह रहा है वो, इसलिए वो है अपराध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है।
जब गोपियां कहती है तो प्रेम में कहती है, लेकिन सत्राजीत मत्सरता भाव से कहते हैं। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुना तो तुरंत उन्होंने ठान लिया कि मैं ये प्रसेन को ढूंढ के लाऊंगा, कहाँ है ये। जब सत्राजीत पहली बार द्वारका आया था तभी भगवान ने क्या कहा, ये सूर्यदेव नहीं, ये सत्राजीत है। क्यों इतना तेज निकल रहा है? क्योंकि उसके पास श्यामंतक मणि है। तो सब कुछ पता था उनको तो, लेकिन अभी क्यों कह रहे हो कहाँ ये प्रसेन में ढूंढ के लाऊंगा? सी द डिफरेंस। इसलिए जब भगवान की स्तुति होती है श्रीमद् भागवतम में, तभी कई सारे भक्त कहते हैं, हे भगवान आपको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, वेरी डिफिकल्ट। गजेंद्र जी कहते हैं, नयस्य देवा ऋषय पदम विदुर जंतु पुनः को गतिरंतुमीरितुम यथा नटस्या कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमण समावतु। वे कहते हैं, हे भगवान, नयस्य देवा ऋषय पदम विदुर, आपको ना देव समझ सकते हैं, ना कोई ऋषि, ना कोई इंद्र, कोई नहीं समझ सकता आपको। तो मैं तो जंतु हूं, मैं तो साधारण जंतु हूं, साधारण जीव हूं, मैं कैसे आपको समझ सकता? तो यहां जब भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, जब यहां तो दिखा रहे कि एकदम अज्ञ है, पता नहीं प्रसेन कहाँ है, कहाँ चला गया, अभी ढूंढ के लाना होगा, जो कलंक लगा है उसको मिटाना होगा। तो ये सब सोच रहे हैं। देखिए जब भगवान लीला करते हैं तो साधारण मनुष्य जो होते हैं उनको समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब भगवान के भक्त ये सुनते हैं तो वे कहते हैं, वाह वाह क्या सुंदर लीला है, क्या सुंदर लीला है। और यहां हम देखते हैं कि भगवान को समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई भक्ति करता है वो भगवान को समझ सकता है। बोलिए एक श्लोक भगवद गीता से, भक्त्या माम अभिजानाति यावान याश्चास्मि तत्वतः। तो जो भक्ति करता है केवल वही भगवान को समझ पाएगा, अदरवाइज डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल। तो अभी भगवान ढूंढते ढूंढते गए। ऐसी और एक लीला है जब भगवान ने वराह रूप धारण किया था, तभी वो ढूंढ रहे थे कहाँ है पृथ्वी, वेयर इज मदर अर्थ, शी इज आल्सो सर्चिंग। सो अभी भी ढूंढते ढूंढते गए, कहाँ ये प्रसेन, कहाँ है। तो फिर वो जब जंगल में गए, जब वन में गए, तो वहां देखते हैं कि प्रसेन की लाश पड़ी हुई है। और फिर थोड़ा दूर गए तो वहां देखे घोड़े की लाश पड़ी हुई है। फिर और थोड़ा दूर गए तो क्या दिखा, लायन, शेर का लाश, शेर का लाश। फिर वो देखे शायद पंजों का निशान हो गया, जो कुछ था। तो फिर वो देखे कोई भालू आया था जिसने किया है, तो शायद उन निशानों से पता चल गया होगा कि इस गुफा में गया है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गुफा एकदम अंधकार से भरा हुआ था, वेरी वेरी डार्क, वेरी वेरी डार्क। तो देखिए जब भगवान द्वारका से निकले थे तो अकेले नहीं आए थे, द्वारकावासी भी थे उनके साथ कई सारे। तो भगवान ने उनको कहा, द्वारकाधीश ने कहा, आप सब बाहर रहो, मैं गुफा के अंदर जाके आता हूं। मुझे लगता है कि ये श्यामंतक मणि इस गुफा के अंदर है, आप सब लोग यहां बाहर रहो, मैं आता हूं। तो जैसे ही द्वारकाधीश गुफा में प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि एक छोटे से बालक के पास वो श्यामंतक मणि है, और उस छोटे से बालक के साथ एक औरत भी थी, नर्स, मे बी केयर टेकर, तो वो भी थी। और जैसे ही उन्होंने वो देखा, उस औरत ने, उस स्त्री ने जब भगवान कृष्ण को देखा तो जोर से चिल्लाई वो। और जैसे ही ये चिल्लाने की आवाज जांबवान ने सुना, तुरंत वो भाग के आए और देखते कि भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं। ओके, क्विज, क्या जांबवान समझ पाए कि ये स्वयं भगवान रामचंद्र है? नहीं समझे। क्यों नहीं समझे? करने का इच्छा था, वो पूरी करने के लिए। अरे वाह, यस। और कुछ? भगवान जब चाहे तब आदमी जान पाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे किसी के सामने, जब वे चाहते हैं कि ये भक्त मुझे जाने, तभी वो भक्त जान पाएगा। नहीं तो भगवान सबको अंधकार में रख सकते हैं।
सोचिए, दुर्योधन को कभी समझा ही नहीं कि ये स्वयं भगवान है। जब भगवान कृष्ण जब दूध बंद कर गए थे दुर्योधन के पास, तो वहां उन्होंने वही विश्वरूप प्रकट किया। लेकिन पता है दुर्योधन ने क्या कहा? ये तो मायावी है, मायावी। तो भगवान शायद नहीं चाहते होंगे वहां कि मुझे समझे। तो यहां भी जांबवान को समझ नहीं आया कि वही रामचंद्र है जिनकी मैंने सेवा की थी त्रेता युग में। और हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जांबवान को क्यों पता नहीं चला कि ये भगवान है। जांबवान की एक इच्छा थी कि मैं युद्ध करूं किसी के साथ, और ऐसा कोई जो थोड़ा समान हो। ऐसे चुटकू पुटकू हुआ तो मजा नहीं आएगा। सो ही वांटेड समवन इक्वल और ग्रेटर इन स्ट्रेंथ, थोड़ा बलशाली हो। और सबसे बलशाली कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। तो त्रेता युग में तो वो कर नहीं पाए कि भगवान के साथ कैसे वो लड़ाई करेंगे, कैसे युद्ध करेंगे। लेकिन अभी द्वापर युग में जब उन्हें ये चांस मिला तो भगवान ने उनको थोड़ा ज्ञान में रखा, बोले चलो आ जाओ। और एक चीज है कि भगवान कृष्ण भी वीर रस चखना चाहते हैं। ही ऑल्सो वांट टू फाइट, और वो भी युद्ध करना चाहते हैं। और जांबवान इज अ राइट मैच। देखिए, एक चीज हमें यहां फोकस करना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए कि जब भी भगवान कोई भी लीला करना चाहते हो तो वे चाहते हैं कि भक्ति हो उस लीला में। और वो किसी लड़ना भी चाहे, युद्ध करना चाहे, कुछ कॉमेडी करना चाहे या कुछ और एक्शन, ही वॉन्ट्स ओनली डिवोटीज। जय विजय को वहां से यहां भेजे केवल युद्ध करने के लिए। और कृष्ण लीला में कई सारे राक्षसों का वध किया उन्होंने। पूतना से लेकर वृंदावन में कौन सा था लास्ट असुर? केशी। पहले थी पूतना और लास्ट केशी। फिर बाद में फिर वो मथुरा आए। मथुरा में उन्होंने चाणूर, मुष्टिक, इन सब का वध किया, कंस का वध किया। लेकिन मजा नहीं आया। वो एक पंच मारते हुए गिर जाते थे। उनको थोड़ा वीर रस चखना था। तो जांबवान आए तो जो युद्ध प्रारंभ हुआ, पता कितने दिन चला? 28 दिन, 28 डेज। और हमारे आचार्यगण कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि सुबह वो युद्ध करते थे और शाम को रेस्ट करते थे। दिन रात, बोथ डे एंड नाइट दे वुड फाइट। युद्ध चलता था दिन रात। अभी बाहर कौन खड़ा था? गुफा के बाहर सारे द्वारकावासी खड़े थे वहां। तो जब कितना 12 दिन, जब 12 दिन बीत गए तो वो सोचने लगे अभी तो शायद ही आएंगे। सब निराश हो गए, रोने लगे, शोक प्रकट करने लगे और सब चले गए द्वारका। और वहां जाके उन्होंने बाकी जो थे, जैसे देवकी, वसुदेव, रुक्मिणी, तभी एक ही पत्नी थी अब तक, रुक्मिणी, इन सबको बताया कि भगवान कृष्ण गुफा से नहीं निकले बाहर। 12 दिन हो गए अब तक नहीं आए। तो सारे शोक में रोने लगे। और यहां फॉर 28 डेज, 28 दिन युद्ध चला और जांबवान थक गए। कृष्ण थके गए? वो तो एकदम तैयार। नहीं, जांबवान थक गए। इतनी पिटाई की भगवान ने उनकी। उस पिटाई के बाद उनको एकदम साक्षात्कार हो गया कि ये स्वयं भगवान है, ये रामचंद्र ही है, और कोई नहीं हो सकता ऐसे। ही इज लॉर्ड हिमसेल्फ। तो तभी वो वेद भगवान की स्तुति करने लगे। आप ही हो सृष्टिकर्ता, आप ही हो परमेश्वर। फिर वे कहते हैं कि आप ही हो परमात्मा। केवल आपके, फिर वो रामायण का याद करते हैं, रामलीला की याद करते हुए कहते हैं आपने बस एक बार अपना नजर घुमाया किसके ऊपर? पूरे ओशन के ऊपर, समुद्र के ऊपर। पूरा समुद्र विचलित हो गया और उसमें जो सारे जलचर थे वे सारे विचलित हो गए। और तभी हे भगवान, आपने पुल बांधा, पत्थरों का पुल लंका तक, और फिर लंका जाकर आपने उस दशानन का वध किया।
हे भगवान आप ही हो, आप ही हो। पता नहीं भगवान ने क्या कहा होगा, फाइनली समझ गया तू। आप ही हो। तो इस तरह जब जाम्बवान ने भगवान की स्तुति की तभी भगवान ने ज्यादा कुछ बोला नहीं, वही कहे देखिए मैं यहाँ आया था, वो जो है ना वो मणि, उसके लिए, उस मणि के लिए मैं यहाँ आया। और पूरा उन्होंने पूरा कहानी बताया क्या क्या हुआ, कैसे उन पे कलंक लगाया गया है कि आपने चोरी किया है। तो ये सब बताने के बाद वे कहे कि ये मणि चाहिए। तो तभी जाम्बवान ने कहा मैं एक नहीं 2 मणि दूंगा आपको। एक है श्यामंतक मणि, ये लीजिए। तो उन्होंने तुरंत पहनाया उनको। और दूसरा मणि है कन्या मणि, यस जाम्बवती, ये लीजिए। और इस तरह भगवान कृष्ण जब द्वारका लौटे तो 2 मणियों के साथ लौटे, श्यामंतक मणि और जाम्बवती। और जैसे ही सारे द्वारकावासियों ने देखा उन्हें, ओ दे वर सो हैप्पी, सो हैप्पी, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, ऑलमोस्ट इट वाज लाइक प्राण वापिस आ गए देह में, ऐसी स्थिति थी उनकी। ये है भक्तों का प्रेम भगवान के प्रति। देखिए जब भी हम ऐसी लीलाएं सुनते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि कितना प्रेम करते हैं भक्त भगवान से। और भगवान भी कम नहीं है, भगवान भी अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। इसी प्रेम के लिए तो हम सब भक्ति कर रहे हैं, या प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का। भक्ति तो नहीं कर रहे लेकिन प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का। जिस दिन हम और प्रामाणिक हो जाएंगे अपने भक्ति में, मोर सिंसियर, मोर सीरियस, गुरु और गुरु परंपरा के कृपा से शायद थोड़ा सा प्रेम हमें भी मिल जाए, कृष्ण प्रेम। इसलिए हम कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्ति, यह जीवन का लक्ष्य। बाकी सब तो ठीक है, आते जाते रहेगा। इसलिए सारे भक्त हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर भगवान कहे कि मांगो जो मांगना है, तो भगवान कहते हैं कुछ नहीं चाहिए मुझे, केवल आपकी सेवा करनी, आई जस्ट वॉन्ट टू सर्व यू, आप कृपा कीजिए। यह है भक्तों का मूड। तो जब भगवान आए, भगवान कृष्ण द्वारका लौटे, तो सब बहुत खुश हुए। सबने देखा सामंतक मणि उनके गले में थी। तुरंत उन्होंने उग्रसेन को बुलाया, उग्रसेन महाराज को आप आइए, और मैसेज भेजा किसी को कि आप भी आइए। कौन था वो? सत्राजीत को मैसेज भेजा कि आ जाओ। तो उग्रसेन महाराज के सामने सत्राजीत खड़े हैं और तभी भगवान कृष्ण पूरा कहानी बताया क्या क्या हुआ। सत्राजीत के भाई का नाम था प्रसेन, और प्रसेन घोड़े पे बैठकर जंगल में गया था, वन में गया था। तो प्रसेन का और घोड़े का वध किसने किया? एक शेर ने किया। शेर का वध किया और भगवान कृष्ण ने बताया कि मैं उस जाम्बवान से ले आया हूं ये श्यामंतक मणि। तो तभी निर्दोष सिद्ध हो गए ना भगवान कृष्ण। तभी ये मेरा ये प्रश्न है कि जब भगवान कृष्ण ने श्यामंतक मणि निकाला होगा और फिर दिया होगा सत्राजीत को, सत्राजीत को खुशी हुई, दुख हुआ, क्या हुआ? ग्लानि हुई। क्यों? मणि मिल गया ना वापस, भाई मारा गया। ओ भाई मारा गया। और उसने गलत आरोप लगाया भगवान। उसको ये समझ आया कि मैंने अपराध किया है, जैसे प्रभु ने कहा गलत आरोप लगाया मैंने, आरोप लगाने की ग्लानि हुई। उसकी ग्लानि हुई कि मैंने आरोप लगाया, कैसा व्यक्ति हूं मैं, इन पे आरोप लगाया मैंने। तो ये सोचने लगे। फिर मणि लेकर घर गए वो, फिर सोच रहे थे कि कैसे कैसे कुछ मैं ऐसे करूं कि भगवान को थोड़ा प्रसन्न करूं, कैसे भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर पाऊंगा मैं। तो फिर उन्होंने भी डिसाइड किया कि मैं भी 2 मणि दूंगा। फिर वे गए भगवान कृष्ण के पास, फिर कहे ये सामंतक मणि आप ही रखिए, और सत्यभामा ये है कन्या मणि, आप इन्हें भी रखिए। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? मुझे 2 मणि नहीं चाहिए, एक ही मणि चाहिए, वो है सत्यभामा। ये मणि का मैं क्या करूं, ये आप ही रखिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण, उन्होंने सबसे पहले रुक्मिणी देवी से विवाह किया, फिर उसके बाद जाम्बवती से विवाह किया, और तीसरे सत्यभामा से विवाह किया।
तो अभी ये सब तो बहुत अच्छा था, पूरा जो भी घटना थी बहुत ही सुंदर रोचक घटना, लेकिन यहाँ रुकता नहीं है श्यामंतकमणि की पूरी लीला. इट डजंट स्टॉप हियर, देयर समथिंग मोर. तो अभी हस्तिनापुर से एक मैसेज आया कि सारे पांडव जल गए. किस में जले थे? लक्षाग्रह. जले थे क्या? लेकिन ऐसी अफवाह फैल गई थी कि सारे पांडव लक्षाग्रह में जल गए. तो अभी सोचिए वहां जो भी थे हस्तिनापुर में, कौन कौन रोए होंगे बताइए. हस्तिनापुर में कौन कौन रोया जब उन्हें समझ आया कि पांडव जल गए? ओके, विदुर जी, विदुर, भीष्म, फिर तीसरी गांधारी. गांधारी भी रोई. और धृतराष्ट्र रोए कि नहीं? धृतराष्ट्र बाहर से रोया, बाहर से रोया. और दुर्योधन वो तो खुश हुआ। अंदर खुश, लेकिन बाहर ओहो क्या हो गया हमारे भाइयों के साथ, क्या हो गया. तो अभी जब ये न्यूज भगवान कृष्ण को मिली, तुरंत कृष्ण और बलराम दोनों गए हस्तिनापुर. बोलिए, हस्तिनापुर में जब कृष्ण और बलराम गए तो क्या किए हुए, क्या कर रहे थे? वो रोए, हंसे, सबको सांत्वना दी है, क्या किए? सांत्वना दी. उनको तो पता ही है कि वो नहीं मरे, वो जले नहीं है. तो भगवान को सब पता है, लेकिन अभी लीला में है, एकदम रोल में है भगवान. ही इज इन हिज ओन रोल, ही इज प्लेइंग हिज रोल. तो जैसे ही वहां गए वो भी रोने लग गए. ये क्या हो गया हमारे भाइयों के साथ, क्या हो गया ये? और फिर सबको सांत्वना देने लगे, आप टेंशन मत लो, बी क्वाइट, डोंट क्राई सो मच. खुद रो रहे, लेकिन बाकी लोग को भी कह रहे कि आप मत रोइए. सी, जब भी हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो ऐसी कई सारी लीलाएं होती है जहां कोई आम इंसान ये सोचने लग जाता है कि भगवान है कि कौन है, कि अज्ञ व्यक्ति है एकदम, और केवल भक्ति समझ पाते हैं कि भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं, व्हाई इज ही डूइंग दैट. तो यहां सबको सांत्वना दे रहे हैं. लेकिन द्वारका में कुछ और घटना घटी. द्वारका में दो लोग थे जो सत्राजित से थोड़ी ईर्ष्या करते थे. उसमें से एक का नाम था कृतवर्मा. सो कृतवर्मा वो ये सोच रहा था कि सत्यभामा को तो मुझे देने वाले थे, वो कृष्ण को दे दी. और ऐसे कई सारे लोग थे, क्योंकि सत्यभामा इतनी सुंदर थी, शी वाज सो ब्यूटीफुल दैट सो मेनी किंग्स वांटेड हर. वे चाहते थे कि ये मेरी पत्नी बने. लेकिन देखिए सत्राजित, इसने तो कृष्ण को दे दिया. तो ये कृतवर्मा अक्रूर जी के साथ एक व्यक्ति के पास गए जिसका नाम था शतधन्वा. सो कृतवर्मा, अक्रूर और शतधन्वा. और किसके पास था मणि अभी प्रेजेंट में? सत्यभामा को उन्होंने लिया और मणि वापस दे दिया था ना सत्राजित को. ओहो, हाय है कहाँ है आप लोग? तो सत्राजित के पास मणि है. तो अक्रूर और कृतवर्मा गए शतधन्वा के पास और ये कहे, अरे जाओ मणि ले लो उनसे, जाओ मणि ले लो. उसके पहले तो वही कहने लगे कि ये सत्राजित ने हमारे साथ धोखा किया. कृतवर्मा कहने लगा, हमारे साथ धोखा किया. क्या धोखा? मुझे देने वाला था, अपनी बेटी को कन्यादान करने वाला था, कृष्ण को दे दिया. जाओ उसका वध करो. तो शायद शतधन्वा ने पूछा होगा कि मुझे क्या मिलेगा? अरे मणि मिलेगा तुम्हें, जाओ मणि ले आओ. लेकिन यहां अगर आपको अक्रूर के बारे में पता होगा, अक्रूर जी के बारे में, बहुत बड़े भक्त है वो, शुद्ध भक्त. कंस ने अक्रूर जी को भेजा था, जाओ वृंदावन से कृष्ण को ले आओ. और जब अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन जा रहे थे, ओ क्या स्तुति और क्या मेडिटेशन, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल. वो पूरे जो ट्रेवल्स टाइम था उनका मथुरा से लेके वृंदावन, जैसे अभी तो केवल 20 मिनट लगता है, 20 मिनट या 30 मिनट, लेकिन वो बहुत समय लगा है. और ऐसे कहा गया है कि वे ध्यान कर रहे थे कि जब मैं भगवान से मिलूंगा तो मैं क्या करूंगा, भगवान क्या मेरे सिर पर हाथ रखेंगे कि नहीं रखेंगे.
क्या वो ये सोचेंगे कि ये तो कंस का पार्षद है, इसको हटाओ यहां से? क्या वो मेरी तरफ देखेंगे? तो ऐसे कई सारी चीजें वो सोच रहे थे। और जब वे गए वहां, तो जैसे ही उन्होंने भगवान के पद चिन्ह देखे धरती पर, तुरंत वो कूदे और लौटने लगे वहां। ऐसे भक्त अक्रूर। तो ये अक्रूर ऐसे पाप कर्म में क्यों अभी शामिल हो रहे हैं? क्या लगता है आप लोग को? क्यों अक्रूर इसमें क्यों शामिल हुए? किसी का अभी मर्डर कराने जा रहे, सोचिए। हिंदी में कहते हैं सुपारी दे रहे। भगवान ने माफ कर दिया होगा, पर अक्रूर जी ने माफ नहीं किया होगा भगवान का जो उन्होंने अपमान किया। ओके, दैट्स वेरी नाइस पॉइंट। उस पे आएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे। देखिए, जब कंस ने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा था, तो सारी गोपियां रो रही थी कि मत ले जाओ, हमारे श्याम सुंदर को मत ले जाओ, हम नहीं रह पाएंगे उनके बिना। ऐसे वो पूरा वर्णन आता है कि अक्रूर जी बैठे रथ पर, कृष्ण बलराम बैठे रथ पर, और कई सारी गोपियां। कितनी गोपियां थी वैसे? अनगिनत, लाखों में इनकी संख्या थी। कोई चक्का पकड़ी हुई है, कोई घोड़ों को पकड़ी हुई है, और कोई तो सामने बहुत सारे तो ऐसे लेट गई थी कि अगर जाना है तो हमारे ऊपर से जाओ। तो उस समय अक्रूर शांत थे, एकदम शांत। ही डिडंट स्पीक अ वर्ड। वो कुछ नहीं कहे और ऐसे ही चले गए। देखिए, अगर कोई दुख में है तो सांत्वना देना चाहिए ना, कि टेंशन मत लो, आ जाएंगे कृष्ण बलराम, आ जाएंगे, टेंशन मत लो। सारी गोपियां तो उनको गाली दे रही थी, ये किसने रखा है इसका नाम अक्रूर? ये तो क्रूर है, किसने रखा है इसका नाम अक्रूर? तो इतना वो गाली दे रही थी। तो ऐसे कहा गया है कि अक्रूर को गोपियों का शाप लगा था, क्योंकि उन्होंने अपराध किया था गोपियों के प्रति। हमें कभी ऐसा अपराध नहीं करना। अगर कोई दुखी है तो सांत्वना देना चाहिए, प्रभु सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो इस अपराध के कारण अक्रूर देखिए ऐसे कर्म में फंस गए। और कृतवर्मा भी अच्छा इंसान था, लेकिन कृतवर्मा कंस का पार्षद था, तो संगति का असर, तो कंस के संगति से उसकी भी मति भ्रमित हो गई थी। तो सोचिए, कृतवर्मा और अक्रूर दोनों जाते हैं शतधन्वा के पास और कहते हैं वध कर दो उसका, मणि ले लो। तो शतधन्वा भी पता नहीं उसको दिमाग था कि नहीं, वो गया, उसी रात चला गया। और वहां जाकर तुरंत जब सत्राजीत निद्रावस्था में था, उसने वध कर दिया। और ऐसे नहीं कि छुप छुप के वध किया, खुलेआम वध कर दिया। और सारे जो औरतें थी उस महल में, सारे रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, और सबको पता चला किसने वध किया। देखिए, मर्डर करना है तो भी ठीक से करना चाहिए, किसी को समझे ना। लेकिन यहाँ नहीं, आप लोग मत कीजिए, आई एम जस्ट टेलिंग। बट लुक एट दिस पर्सन, वाज सो फुलिश, इतना अज्ञ। ही कमिटेड अ ओपन मर्डर। सब चीखने चिल्लाने लगे, और तुरंत ये मैसेज पहुंचा कृष्ण ने सत्यभामा के पास। और सत्यभामा को जैसे ही समझ आया कि मेरे पिताजी का वध हो गया है, he has been murdered, तुरंत वो बेहोश हो गई। फिर उठती थी, फिर उसको याद आता था, उनको याद आता था कि हाँ मेरे पिताजी का वध हो गया, फिर वो मूर्छित हो जाती थी। She was crying and crying and crying, इतना क्रंदन की वे। और तुरंत उन्होंने ये ठाना कि जाके कृष्ण को ले आना यहाँ। तो पता है उन्होंने क्या किया? जो सत्राजीत का लाश था, द डेड बॉडी, उसको तेल में रखा। सो एट दैट टाइम ऑल्सो पीपल न्यू हाउ टू प्रिजर्व बॉडीज, डेड बॉडीज। उनको पता था कि डेड बॉडी को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। तो एक तेल का नाम दिया है वात ऑयल, दैट इज गिवन इन श्रीमद् भागवतम। और तुरंत गई हस्तिनापुर। और जैसे ही हस्तिनापुर गई, क्या लगता है भगवान कृष्ण ने क्या कहा होगा? तुम यहां कैसे, क्या हो गया? मैंने कहा भगवान को सब पता है, पर देखिए उनकी लीला। अरे तुम यहां कैसे, अचानक, बिना बताए? और तभी सत्यभामा जी जोर जोर से रोने लगी और बताया क्या हुआ करके। और तुरंत भगवान कृष्ण और बलराम और सत्यभामा निकले हस्तिनापुर से और पहुंचे द्वारका, और ढूंढने लगे कहां है ये शतधन्वा, क्योंकि नाम तो पता ही था मर्डरर का, कहां है ये शतधन्वा।
और शतधन्वा को पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं रथ पर, आज तो गोलोक जाना ही है मुझे, आई विल बी किल्ड टुडे। तो तभी शतधन्वा सबसे पहले जाता है कृतवर्मा के पास, अरे बचा लो, तुमने कहा, यू इंस्टिगेटेड देयरफॉर आई वेंट टू किल हिम। तो तभी पता है कृतवर्मा क्या कहता, निकल तू यहां से पहले, कृष्ण और बलराम आ रहे हैं, मैं कैसे बचा सकता हूं तुम्हें उनसे? पता है वो कृष्ण और बलराम कौन है? वो लीला कहने लगा। देखिए पूरे कृष्ण लीला में हर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की लीला कहता है। तो यहां कृतवर्मा ने मथुरा लीला प्रारंभ किया। वो कहते हैं यही दो है जिन्होंने चाणूर और मुष्टिक का वध किया। फिर वह कहने लगे यही है जिसने कंस का वध किया। और पता है जरासंध को कितने बार हराया कृष्ण और बलराम ने? कितने बार? 17 बार, 17 टाइम्स। और ऐसे होता था जैसे पहली बार जब जरासंध आया था युद्ध करने के लिए, तो उसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। कृष्ण और बलराम ने ऐसे उनको परास्त कर दिया कि कुछ भी नहीं था, रथ भी नहीं था, उन्हें चल के जाना पड़ा अपने घर। ऐसे था पूरा प्रकोप भगवान कृष्ण का। और बता रहा है ये है भगवान कृष्ण। तो समझ गया, शतधन्वा समझ गया कि यहां तो कुछ नहीं हो सकता। तुरंत वो भागा कृतवर्मा के घर से। किसके घर? अक्रूर के घर। आप बचा लो, आप तो बचा लो मुझे, आप दोनों थे, वो तो नहीं बचा रहे, आप तो बचाओ। तभी अक्रूर जी कहते हैं निकल तू यहां से, कृष्ण और बलराम आ रहे हैं वहां से, हाउ कैन आई गिव यू प्रोटेक्शन? मैं तुम्हें मेरे घर में नहीं रख सकता, निकलो यहां से। और उसको भेजने से पहले फिर वे वृंदावन लीला कहे। वे कहते हैं कि वही कृष्ण है जब 7 बरस का था, ये 7 दिन और 7 रात गोवर्धन पर्वत धारण किया था इन्होंने, 7 days 7 night। ये वही कृष्ण है। देख रहे हो कितने कितने बलशाली है वो। जाओ यहां से, निकलो। अभी शतधन्वा ने क्या किया, क्योंकि उनके हाथ में मणि था ना, तो वो कहते अक्रूर को ये आपके पास रखो, मैं आके लूंगा। इसको कहते हैं चोर मेंटालिटी। मतलब उसको ये लगने लगा था कि ये मेरा ही है, दिस इज माइन, दिस कॉल्ड एज थीफ मेंटालिटी। हम भी वैसे ही है ना, ये चीज मेरा है, वो चीज मेरा है, ये घर मेरा है, क्या कहते हैं नहीं वो लोग ओनर का घर है ये कार मेरा है, और जो बैंक बैलेंस है वो मेरा है। दिस एग्जैक्टली शतधन्वा मेंटालिटी, थीफ मेंटालिटी। इसलिए हम देखते शास्त्र में ऐसे कई बार वर्णन आता है कि जो कुछ है इस दुनिया में सब भगवान का है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। और जब उन चीजों से हम भगवान की सेवा करते हैं उसे कहते हैं भक्ति। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, एवरीथिंग शुड बी यूज्ड इन सर्विस ऑफ कृष्णा। इसे कहते हैं भक्ति। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम कहलाए जाएंगे शतधन्वा, चोर। सोचिए, लुक एट हिज ऑडेसिटी। ये रखना, ये मणि अपने पास रखना, मैं आके लूंगा। अरे आके लेने के लिए तू रहेगा? मणि वहां फेंक कर भागे शतधन्वा। ही वॉज ऑन अ चैरियट, और इतने तेज गति से निकले वो वहां से कि बस अभी तो भागना है यहां से, द्वारका से निकलो और कहीं तो जाओ। मिथिला की ओर भागे वो, मिथिला की ओर चले गए। और ऐसे कहा गया है कि भगवान कृष्ण को पता चला है कहां जा रहा है, तो वे भी गए इनके पीछे, पीछा करने लगे। और शतधन्वा ने देखा कि आ रहे पीछे पीछे, वो और उसने स्पीड किया। और ऐसे कहा गया है कि मिथिला के गार्डन में जाके, उपवन में जाकर, ये जो घोड़े थे सब थक गए तो गिर गए वहीं। और अभी शतधन्वा ने देखा कि कृष्ण आ रहे, तो उतरा वो रथ से और भागने लगा। अभी देखिए भगवान कृष्ण सो वंडरफुल, इतना धर्म का पालन करते हैं कि वो तो रथ पे थे, तो रथ पे ही जा सकते थे ना वो, नहीं वो भी रथ से उतरे और शतधन्वा भाग रहा, ये भी भाग रहे उनके पीछे। कौन कहता है कि भगवान कृष्ण धर्म का पालन नहीं करते? लेकिन फिर भागते भागते फिर उन्होंने सोचा क्यों भाग रहा हूं मैं। फिर सुदर्शन को बुलाया, जाओ खत्म करो इसको। तो भागवतम में ऐसा वर्णन आता है कि सुदर्शन चक्र गए शतधन्वा के पास और तुरंत उन्होंने उसका गला काट दिया।
और फिर कृष्ण और बलराम जाते हैं और ढूंढते हैं शर्ट, पर पैंट तो नहीं पहना होगा उन्होंने, उनका जो भी था ऊपर का जो कमीज थी उसमें ढूंढ रहे थे वे कि कहाँ है मणि, कहाँ है मणि। कौन ढूंढ रहा है? कृष्ण, जिनको सब पता है, वो ढूंढ रहे थे। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं बलराम से, अरे यहां तो मणि है ही नहीं, ये तो ऐसे ही अननेसेसरी मर्डर कर दिया आपने, अननेसेसरली वी किल्ड हिम। तभी बलराम जी कहते हैं, मुझे लगता है, देखिए दोनों के बीच का डिस्कशन, और कौन सुन रहा है ये डिस्कशन? नहीं, सत्यामामा नहीं है, सत्यामामा घर पे है। कौन सुन रहा है ये डिस्कशन? सुखदेव गोस्वामी सुनकर परीक्षित महाराज को बताते हैं और अभी उनके द्वारा हमें भी पता है। तो फिर वो कहते, बलराम जी कहते हैं कृष्ण से, मुझे लगता है द्वारका में ही होगा कहीं किसी के पास, तुम द्वारका जाओ, द्वारका जाके ढूंढ लो। तो कृष्ण ने कहा, आप कहाँ जाओगे, आप भी चलो। तो फिर बलराम जी को पूछा कि आप कहाँ जाओगे? तो कहते कि मैं मिथिला जाऊंगा महाराज विदय से मिलने, वो बहुत मेरे अच्छे मित्र है, तो वहां रहूंगा मैं। और वहां कई साल बिताए बलराम जी ने, और वही उन्होंने दुर्योधन को कई सारी चीजें सिखाई। सो दैट वाज द प्लेस। तो वहां हुआ था बलराम जी और दुर्योधन का मित्रता, तो नहीं कह सकते, बलराम तो गुरु बने थे वहां दुर्योधन के, और कई सारी चीजें सिखाई दुर्योधन को। हाँ, गदा शिक्षा, यस, गदा शिक्षा दी उन्होंने। तो अभी कृष्ण जाते हैं, लेकिन जब अक्रूर को ये पता चला और कृतवर्मा को भी ये पता चला कि शतधन्वा का वध हो गया है, तो वो डर गए, अब तो नेक्स्ट नंबर हमारा है लगता है। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, द्वारका छोड़ दिया, वो भागे। और पता है कहाँ गए? काशी। अक्रूर गए काशी, कृतवर्मा पता नहीं कहाँ गया, मे बी अंडरग्राउंड, लेकिन अक्रूर गए काशी। अभी जब काशी गए वहां, तो अक्रूर जी के पास था श्यामंतक मणि। तो अभी हर दिन कितना सोना? 77 किलो। पता नहीं 77 कितना होता होगा ना, 77 किलो सोना। तो पता है वो क्या करने लगे, कई सारे यज्ञ करने लगे, और कई सारे ब्राह्मणों को बुलाते थे, आमंत्रण देते थे, और जब आते थे तो इसी सोने से वो सबको चैरिटी देते थे, दान करते थे। और ये न्यूज पहुंचा द्वारका, अक्रूर जी तो बहुत बड़ा दान कर रहे हैं, वो भी हर दिन। और भगवान को पता चल गया कि कहाँ है श्यामंतक मणि। और तभी द्वारका में, अभी देखिए हर चीज को एक प्लान के रूप में भगवान करते हैं। तो अभी एक प्लान रचा उन्होंने। क्या था प्लान? द्वारका में कई सारी दुर्घटना होने लगी, और सारे लोग सोचने लगे कि शायद अक्रूर जी द्वारका में नहीं है, इसलिए सारी दुर्घटनाएं हो रही है। अकाल पड़ रहा है और अकाल मृत्यु भी हो रही है। अक्रूर जी नहीं है इसलिए, क्योंकि वे जानते थे कि अक्रूर जी के पिता थे श्वफल का, क्या है नाम? श्वफल का, श्वफल का। काशी के राजा के बेटी का नाम था कांदिनी। जब काशी में अकाल पड़ा था, तभी वे सोचने लगे क्या करना चाहिए। तभी उन्होंने कन्यादान किया श्वफल का को। उन्होंने कहा गांधिनी से उनका विवाह कराया, और जैसे विवाह कराया एवरीथिंग वाज सॉर्टेड आउट। बरसात होने लगी, द एंटायर प्लेस स्टार्टेड फ्लरिशिंग। तो द्वारकावासी को ये पता था, और उनको ये लगता था शायद अक्रूर में भी यही पावर है। इसलिए अक्रूर जैसे ही द्वारका से निकले तो देखिए क्या क्या होने लगा। अक्रूर को बुलाया जाए, अक्रूर को बुलाया जाए। तो ये तो भगवान का प्लान था। तो सारे लोग भगवान के पास गए और कहते हैं कि अक्रूर को बुलाना चाहिए। लेकिन एक चीज हमें यहाँ सोचना चाहिए कि जब भगवान स्वयं है तो दुर्घटना कैसी हो सकती है? हाउ दीज डिफरेंट एक्सीडेंट्स एंड हाउ दीज डिफरेंट कैलामिटीज कैन टेक प्लेस? बिकॉज इट वॉज लॉर्ड्स प्लान। ये भगवान का ही प्लान था, इसलिए। नहीं तो लोग ऐसे सोचेंगे शायद अक्रूर होगा तो ही सब द्वारका में ठीक रहेंगे। जब वो द्वारकाधीश है द्वारका में, तो जैसे ही सारे लोगों ने द्वारकाधीश से कहा अक्रूर को ले आइए, तो तुरंत मैसेज भेजा गया और अक्रूर को बुलाया गया। देखिए अक्रूर भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो जब अक्रूर आए
तो क्या किया होगा भगवान कृष्ण ने, बोलिए? डांटा होगा, जेल में डाला होगा, क्योंकि एकदम क्लियर है कि श्यामंतक मणि इनके पास है, शतधन्वा सत्रजीत, ये सारा जो लिंक है ये तो इजी समझना। तो क्या किया होगा भगवान ने? देखिए भगवान भक्तवत्सल है, याद रखिए, फिर बोलना कुछ। हाँ, माफ कर दिया होगा, स्वागत किया होगा। स्वागत किया होगा। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज कहा, देखिए शायद उनके अंकल थे ना, वो तो देखिए अंकल, देखिए अक्रूर जी, हम सबको पता है कि श्यामंतक मणि आपके पास है, और श्यामंतक मणि किसके पास जाना चाहिए? सत्राजीत, सत्राजीत का था, तो सत्राजीत का कोई बेटा है नहीं, लेकिन उनकी बेटी है सत्यभामा, और सत्यभामा का जब आगे चलकर बेटा हो तो उसके पास जाना चाहिए श्यामंतक मणि। लेकिन फिर भी आप अच्छे कार्य कर रहे तो कोई बात नहीं, आप रखिए। देखिए भगवान ने एक बार भी पूछा नहीं कि आपके पास कैसे आया। कैन यू सी दैट? एक बार भी पूछा नहीं आपके पास कैसे आया। वे सिर्फ यही कहे, अक्रूर जी बस एक बार आप सबको दिखा दीजिए कि आपके पास मणि है, बस एक बार दिखा दीजिए, आप दिखाकर अपने पास रख लेना। तो तभी अक्रूर जी ने उस मणि को निकाला और दिखाया सबको। लेकिन अक्रूर जी एकदम शर्मिंदा हो गए थे, एकदम उनको ऐसे शर्म आ रही थी, क्या चल रहा है यहाँ। देखिए अगर कुछ गलती हुआ है और अगर कोई डांटता नहीं है तो अजीब लगता है एकदम, ये डांट क्यों नहीं रही है। लेकिन क्या करें, भगवान ऐसे भक्तवत्सल है कि अगर भक्त कुछ गलती भी करता है तो भगवान ठीक है क्षमा कर देता है कि कोई बात नहीं, यू गो ऑन डूइंग डिवोशनल सर्विस, यू आर फॉरगिवन। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये मणि, श्यामंतक मणि, कहां से कहां होकर, बट फाइनली इट वाज देयर इन द्वारका। तो इस पूरे लीला से कई सारे हम सीख सकते हैं, कई सारे चीजों के बारे में हमने सुना। तो सबसे पहले तो एक है कि देखिए भगवान के बारे में भी लोग गलत समझ सकते हैं। देयर कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉर्ड ऑल्सो। सबसे पहले तो चोरी का आरोप लगा दिया भगवान पे, सोचिए। तो अगर भगवान के बारे में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो हम तो क्या ही है उनके सामने। सो व्हेन देयर इज मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल इन दिस वर्ल्ड, ऐसे कई बार होता है ना कि वो मुझे समझ नहीं पा रहे, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे झगड़ा हो रहा है, वो समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि नहीं समझ सकते। दिस वर्ल्ड इज बाउंड टू हैव मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होके ही रहेगी, यहां होगी द्वारका में मिसअंडरस्टैंडिंग। इसलिए अगर कुछ जब मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तो इस लीला को याद करना चाहिए, अरे भगवान के साथ ये हो सकता है तो हमारे साथ भी हो ही सकता है। सो लेट्स सॉर्ट आउट द मिसअंडरस्टैंडिंग। हमेशा मैं ये कहता हूं कि जब भी भक्तों के बीच कुछ अनबन होती है, अरे बैठ के सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि साथ में ही रहना है। और भक्तों के बिना भक्ति कैसे होगी? वी ऑल हैव टू स्टे टुगेदर एंड प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस। तो यह है सबसे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग। और दूसरा, देखिए अक्रूर जी इतने बड़े भक्त थे लेकिन उन्होंने अपराध किया गोपियों के प्रति, इसलिए वे भी शामिल हुए इस मर्डर में। अपराध से बचना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर अपराध रहित निरपराध भजन हो तो हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट अपराध करने से देखिए क्या क्या होता है। शुद्ध भक्त, अक्रूर जी जैसे शुद्ध भक्त कहां शामिल हो गए एक मर्डर में। इसलिए जब हम भक्ति करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि निरपराध भक्ति हो। स्पेशली जब हम जप करते हैं, जब हम भगवत गीता का, भागवत का अध्ययन करते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि निरपराध भजन हो। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, निरपराध सेवा हो। तो जब हम कॉन्शियसली करते हैं इन चीजों को, तभी भगवान की कृपा होगी। और देखिए इस पूरे लीला में कई बार भगवान ने ऐसे दिखाया कि उनको तो कुछ पता ही नहीं है, ही डज नॉट नो। और जाम्बवान को भी पता नहीं चला ये तो वही रामचंद्र है मेरे सामने, उनको भी पता नहीं चला। तो जब भगवान कृपा करेंगे तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर भक्ति करनी है तो एकदम प्रामाणिक रूप से भक्ति करनी चाहिए, और एक ही मूड होना चाहिए भक्ति करते समय कि मुझे भगवत प्रेम प्राप्त करना है। आई वॉन्ट टू अटेन कृष्णास इटर्नल सर्विस, बस और कुछ नहीं चाहिए। और जिन भक्तों का ये मूड होगा, अगर गलती से भी हम स्लिप हो गए, भगवान माफ कर देंगे।
जैसे उन्होंने अक्रूर को माफ किया। तो इस तरह हमारे भगवान जो स्वयं अमूल्य रत्न है, मणि है, वे ये पूरे लीला में श्यामंतक वाणी के साथ कई सारे चीजों को उन्होंने सिखाया, कई सारी सीख दी। और हम भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि इनको हम डे टू डे या दैनिक जीवन में अपना पाए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।